हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा जी। आज अनिकेत जी भी जुड़े हैं हमारे साथ और आज योगी जी फोन पे हैं गुजरात से मेरे साथ। तो आज मैं आपको ना थोड़ा इस वीडियो में बहुत अच्छा बताने वाला हूँ सत्संग। और शील प्रपात का लीलामृत पता नहीं मैं हिंदी में कर पाऊंगा, नहीं तो आई विल डेफिनेटली डू इट टुमारो। तो थोड़ा ना जैसे कि इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया है कि थोड़ा मनी माइंडेड है आजकल पीपल कि मनी मनी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनी से होता क्या है। जो कि मेरे पास एक भक्तों की लीला अमृत है, इसमें दो भक्तों की थोड़ा उनका बारे में कथा बताई है और वो भी ज्यादा नहीं है। इट विल नॉट टेक यू मच टाइम, जस्ट लाइक 10-20 मिनट्स दो का बताऊंगा मैं। तो थोड़ा पता चलेगा। जैसे आजकल लोग कह रहे हैं अरे भैया टाइम नहीं है, ये करना है वो करना है वो करना है, तो क्यों वो सोच के बैठे हैं पैसे को भगवान है। कि कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप देख रहे हैं ना, माया में लिप्त है लोग। तो अब जैसे भगवान का करेंगे तो आप देखते हैं भगत आनंद में रहता है। हालांकि मटेरियली हम थिंक करते हैं कि नहीं यार वो तो वेला है, वो भक्ति कर रहा है, ही इज फ्री। बट इन एक्चुअल ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन, ही इज द पीसफुल, ही इज कंटेंटफुल, ही नोज ऑल द साइंटिफिक प्रोसेस। है ना कि अंश है, तो अगर क्वालिटीज में पूर्ण है भगवान उनके लिए काम कर रहा है तो उसकी भी क्वालिटी पूर्ण रहेगी। भगवान तभी आपका ध्यान रखेंगे। आत्मा का तो एक ही ऑक्यूपेशन है भैया, आपका आत्मा का ऑक्यूपेशन है कि वो परमात्मा की सेवा में रहे। अभी क्या है, प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं हमने खुद को ना उपाधियों में बांध रखा है। आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम ब्लैक, आई एम व्हाइट, मैं काला, मैं गोरा, मैं क्लर्क, मैं मैनेजर, मैं मोटा, मैं पतला, मैं बच्चा, मैं चाचा, मैं पिता, मैं भूआ। तो हमें इन उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होंगे। वी हैव टू टेक, भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आज मैं शरण लूंगा तो ये नहीं आज ही मुक्त हो जाऊंगा। अगर मैंने शरण ले ली है तो भैया ठीक है, जो भगवान ने मेरे को वाणी दी है उस पे मुझे चलना तो पड़ेगा ना, तभी मेरी लाइफ में बदलाव आएगा। ऐसे कैसे आएगा? तो इन उपाधियों से हम तब मुक्त होंगे जब हम समझेंगे कृष्ण हमारा पिता है और राधा रानी हमारी माता है, यही मालिक है और यही मालकिन है। वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्यय निर्मलम। तब उपाधियों से रहित होंगे, तब हमारा तन मन निर्मल होगा। अगर आई एम डेली वॉकिंग ऑन दिस पाथ, मुझे इस रोज पथ पे चलना पड़ेगा। और साधु का काम क्या होता है? समझाना। ताकि क्योंकि वो तो देखो भगत पर दुख देख के दुखी होता है, खुद तो वो प्रसन्न है। उसको कृष्ण गाइडलाइन दे रहे हैं, उसकी तो लाइफ अच्छे से चल रही है। वो चाहता है समाज का और साधुओं का, सोसाइटी का भला हो जाए। डिवोटी इज द वेल विशर ऑफ द सोसाइटी, है ना। हरि बोल। अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा कीर्तन करता हूँ, 5 मिनट हरे कृष्णा का कीर्तन करेंगे, फिर आपको ये थोड़ा पढ़ के बताऊंगा। और थैंक यू आपका बहुत बहुत, जिन्होंने मेरे पहले वीडियो में मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे बहुत फोन आए और पहले ही दिन में 70-80 लोगों ने उसको देखा भी। आई रियली अप्रिशिएट। दास आपको कोटि कोटि नमस्कार करता है, मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। पर मेरे को तब ज्यादा खुशी होगी जब लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ बनेगी। जैसे मैं गीता की भी सेवा पे जाता हूँ तो मुझे तब बहुत खुशी मिलती है, किसी का वापस फोन आए कि हम भक्ति में लग गए हैं या हमने शराब छोड़ दी, हमको वाकई आनंद आ रहा है। अभी मेरे को एक बच्चे का पीछे मैसेज आया, वो कह रहा है कि नहीं ये ना बेवकूफ बना रहे हैं भगवान का जो कर रहे हैं, ताकि सब इस पास से लग जाएं और महंगाई में किसी का ध्यान ना जाए। तो भैया तुम ये समझो वो बेवकूफ नहीं बना रहे। अगर वो भगवान मिलेंगे, क्योंकि दुनिया क्या है, मांग रही है ना। कई तो नहीं मांगते, अच्छी बात है, भगवान उनको भी सब कुछ दे देते हैं। जो मांगता है उसको भी कभी खाली नहीं मोड़ते। भगवान से बड़ा दयालु कौन है? तो ये तो तुम्हारी छोटी मोटी सरकार और छोटी मोटी महंगाई है। प्रभुपाद क्रांति लाए हैं, वो इसी जरिए वेदों पुराणों के जरिए बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी सरकार कौन है, उसकी शरण में जाओ। ये जिनके लिए तुम जॉब करते हो, जैसे ये चापलूस और पखंडी जिनके लिए, वो तो खुद पैसे के पीछे है। तो हमको तो स्वामियों के स्वामी की शरण, श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। वो तुम्हें क्या खुद सुख देंगे? उनको तो खुद पैसों का चिंता है। और भगवान कह रहे हैं कि तू गधे की तरह तू इधर उधर फिर रहा है। आम का पेड़ लगा, सेब का लगा, फ्री में खा, गुरुद्वारे मंदिर है। मालिक ने तो चींटियां, आप देखते हैं चींटियां चीनी के दाने लेके जा रही है, कुत्ता कहीं से भी दूध भी गली से मिल जाता है। मालिक कह रहे हैं सबका इंतजाम किया मैंने खाने पीने का। व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट 9 महीने से पहले
9 महीने 9वें मंथ में जब बेबी का डिलीवरी होने वाला होता है, शी हैज गॉट मिल्क इन हर ब्रेस्ट, उसके स्तनों में दूध आ जाता है। मालिक तो कह रहे हैं बेटे तेरा इंतजाम किया है, मालिक आपको भूखा जगा सकता है, रात को सोने भूखा नहीं देगा। आप कमी किस चीज की है? सिर्फ भक्ति की। क्योंकि 84 लाख योनियों से हम कुत्ता बिल्ली और पता नहीं क्या क्या कितनी स्पीसीज काट के आए हैं, आप खुद समझ लीजिए। अगर अभी हम भक्ति नहीं करेंगे तो ना मेरा जीवन सही से सेल्फलाइज हो पाएगा, और फिर मैं बच्चों को या समाज को क्या शिक्षा दे पाऊंगा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आइए आरती करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। योगी जी और अनिकेत आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जयो राधा माधव राधे, जयो राधा माधव राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणारविंद स्वामी श्री प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा देवी की जय, तुलसी माता की जय, तुलसी देवी की जय, यमुना देवी की जय, भक्ति देवी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संवित भक्त वृंद की जय, संवित भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज, आप सभी को ऑल ग्लोरीज टू द सैंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो आपने देखा 5 मिनट की आरती में सारी दिन की आपकी जो टेंशन है, या 2-4 दिनों की शायद आपकी खुशी आती है। योगी जी आप कहेंगे कुछ इस बारे में? तो अनिकेत तो बहुत खुश लग रहा है, उसका रिएक्शन देख ही रहा हूं। तो आप भी करिए ये सब। इससे क्या होगा, जो हम इधर उधर माया के पीछे भाग रहे हैं, जो हम मटीरियलिस्टिक लोग, जो भगत हैं, उनको तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और जो अभी जो मटेरियल उसके पीछे भाग रहे हैं, उनको मेरी यही साधु की, इस दास की यही सलाह है कि प्लीज आप भी कीजिए। देखिए अभी सुनने में कितना आनंद आता है। तो अगर हम इन क्वालिटीज को अडेप्ट कर लेंगे तो हमारी लाइफ कितने अच्छे से चलेगी, है ना। और भगवान ने सबको इसके काबिल बनाया है कि बेटा मेरा नाम लो, क्योंकि भगवान ने ऑटोमेटिकली सब पावर इसी में डाला है। ये बताते हैं ना, श्री कृष्ण का जो नाम में है, नाम में षड ऐश्वर्य पूर्ण है। क्या ज्ञान, सौंदर्य, बल, है ना, और यश, सब कुछ इसमें है ना। जैसे कि व्हाट यू नीड इज मनी, नॉलेज, पावर, नियंसिएशन, ब्यूटी, है ना, और नेम, फेम, एवरीथिंग इज इन द नेम ऑफ लॉर्ड। So until and unless you chant, how will you acquire this knowledge, है ना। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम। जो जैसे मैं आपको बता रहा था ना, मनी के बारे में बताऊंगा, जो लोग मनी की चिंता में रहते हैं, है ना योगी जी। तो अभी हमारा सिर्फ 12 मिनट और 45 सेकंड का हुआ है, क्योंकि ये योगी जी मेरे साथ फोन पे हैं, तो इनसे मेरे को टाइम का थोड़ा पता लगता रहेगा। जो गुजरात से मेरे साथ जुड़े हैं, और अनिकेत प्रभु जी भी जुड़े हैं, अपने हरे कृष्णा के डिवोटी हैं ये। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी इन्हें रस लगा है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जा रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह ना आप थोड़ा थोड़ा करते रहे तो आप बढ़िया रस आपको बढ़ता रहेगा आपका। और फिर धीरे धीरे जाके लेटर ऑन एज में पड़ जाएगा कि भैया रस तो यही है, और कहाँ है रस, है ना। तो ये है प्रभु जी ब्राह्मण देवमाली, इनके बारे में कथा आती है। तो श्रीमद् भागवतम 11वां कैंटो, 11वां स्कंद, 23वां अध्याय, 18वां और 19वां श्लोक बताते हैं। स्तेयम हिंसा नृत्यम दंभम काम क्रोध संयो मद भेदो वैर्म विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदश दशानार्थ हवार्थ मूला मता निर्णाम तस्मादनर्थम अर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दूरस्त्य तेजेत। तो प्रभु जी इसका भाव अर्थ बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए पैसा का जो पैसा करते हैं, एक तो देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी साफ तौर पे लिखा है, पैसे की याद में बना कई योनियों में सरप बन के भटकता। सरप मीन्स स्नेक, सांप, ठीक है। और यहाँ बता रहे हैं कौन से 15 नर्क आते हैं पैसे के पीछे जो भागते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ, दम, काम, क्रोध, अहंकार, मद, भेद बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, ढा और स्त्री, सुरा मीन्स शराब, एवं द्युत के व्यसन, दूत मीन्स गैम्बलिंग, जुआ। इन 15 अनर्थों की जड़ धन ही है, साफ लिखा है। तो जब तक हम इनको खोलेंगे नहीं बुक्स को, हाउ विल आई एक्वायर दिस नॉलेज, है ना। तो अभी तक तो हम मटेरियल में ही भागते रहेंगे। इनमें इतना ज्ञान है समुंदर की तरह, एक बार आप कूदिए तो सही, फिर देखिए कितना गहरा है, और फिर कितने अच्छे से लाइफ चलेगी। बार बार पढ़ेंगे, दैट विल बी ऑन रिपीट। जो चीज रिपीट होती है आपकी लाइफ में, वही आती है ना आपकी लाइफ में। तो हमें भगवान का श्रवण कीर्तन रिपीट करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ अच्छे से चले, क्योंकि कृष्ण विल गाइड फ्रॉम इनसाइड योर हार्ट, बिकॉज ही इज द स्पिरिचुअल फादर फॉर एवरीवन। मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, और वही मेरे अंदर भी इस टाइम बोल रहे हैं, मैं उनका जरिया बन के बात कर रहा हूँ, है ना। गीता पढ़ेंगे तो वो बोल रहे हैं मैं बेटे आध्यात्मिक पिता हूँ, मैं सबके हृदय में प्रकट रूप में हूँ। तो देखिए अब ये आपने देखा ना 15 नर्थों की जड़ कौन कौन सी हैं। 15 नर्थ: चोरी, हिंसा, झूठ, दम, काम, क्रोध, अहंकार, मद, भेद बुद्धि, शत्रुआ मीन्स एनिमिटी, अविश्वास, धा और स्त्री, सुरा एवं द्यूत के व्यसन। इन 15 नर्थों की जड़ धन ही है। अतएव जिसे आत्म कल्याण की इच्छा हो
उसे इस अर्थ कहने वाले अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि भैया हमारा तो चलेगा नहीं इससे काम, तो ठीक है, मतलब कि दूर से ही त्याग देने का अर्थ ये नहीं है कि पैसा बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। जो तो आप घर का खाना पीना खर्चा जॉब से कमा रहे हैं, कोशिश कीजिए भगवान की सेवा में जितना ज्यादा से ज्यादा लग सके, है ना, सही। और उसमें भी भगवान के आगे सारा रख दीजिए, ये जॉब से कमाया हो। और बार बार उससे क्या होगा, रखने से, अर्पण करने से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गलत काम भी कर रहे हैं तो भावना आ जाएगी मन में। श्री कृष्ण प्रकट रूप से आपको भावना दिलाएंगे कि भैया मैं गलत कर रहा हूँ, अगर मैं भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, एटलीस्ट आई शुड डू सम गुड वर्क, है ना। और उसमें भी हो सके तो कभी गीता स्पॉन्सर करवाइए जो पढ़े, ताकि आपके बच्चों का, लोगों के बच्चों का, औरों का, लोगों का, आपका, सबका भला हो सके। क्योंकि भक्ति के लिए जो दिया गया दान अनादिकाल तक याद रखा जाए, है ना। हरि बोल, हरि बोल। डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो मृत्यु में, देखिए मैं किसी के, आई एम सॉरी टू से, मैं कभी डॉक्टर के लिए, किसी के लिए बोलता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक समाज का पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जनरली, जो हमारे वेद पुराणों में दिखाया गया। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं सबके वेलफेयर के लिए बोलता हूँ। अभी जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं वेलफेयर के लिए, वो क्रांति, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से क्रांति लाए हैं। तो हरे कृष्णा में कोई गलत चीज नहीं बता रहे हो, कह रहे हैं आप जस्ट यू रिमेन क्लीन। ये सिर कटा के, जैसे सिर बाल कटा के, सॉरी मैं सिर कटा के बोल रहा था, बाल कटा के और शेव करा के, नाखून काट के, और अच्छे से पैरों और हाथों के अपना कमरा साफ रखिए, भक्ति पूजा कीजिए, धूप, है ना। क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस, सफाई खुदाई है। कुछ गलत बता रहे हैं आप, बताइए, कुछ भी गलत नहीं है कि नहीं। योगी जी क्या कहते हैं, आपके विचार इस बारे में प्रभु जी। हाँ भाई, ये जो विचार तो मेरे आपके साथ ही है, आप जो बोल रहे हो वो सच्ची है। जी बिल्कुल। तो मतलब देखिए ना, और इनसे कौन चिढ़ेगा फिर, जो ऐसे साधु अच्छा समाज का कल्याण कर, जैसे सिगरेट कंपनियां, फैक्ट्री, इनकी मतलब कम होगी इनकम, इनको भी इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 में से 20 लोग ही आ रहे हैं भक्ति में। आजकल इतना एनिमल सोसाइटी हो गई है, बताओ, फिल्में तक एनिमल, नाम ही एनिमल। और फिर ये मीट, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग बताया ना, इन चारों पे कलयुग खड़ा है। कौन कौन से हैं, मीट, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, नशा, मांसाहार, द्युत क्रीड़ा यानी गैम्बलिंग, जुआ, और चौथा क्या है, मीट ईटिंग, मांस को खाना। देखिए, अभी मेरे को एक बार अनिकेत भी पूछ रहा था कि ये जो लोग मारे जाते हैं बसों में, जल भुन के मर जाते हैं, है ना, तो वो भी, उन्होंने भी हो सकता है पिछले जन्मों में, इस जन्मों में, जैसे मीट ईटिंग जो जल भुन के हम खा रहे हैं, शरीर को ऐसी सजा दी जाती है फिर, और ऊपर आत्मा का हिसाब अलग से होता है नरक में। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं कोई नहीं देख रहा है, एकांत है, ये पार्क है, ये कमरा है, तो भैया वो अभी थोड़ा बाज आ जाए, क्योंकि ये पाप में कार्य देखे जा रहे हैं। और हम अकेले जो है, अकेले नहीं, अगर आप सोच रहे हैं, आपके हार्ट में यमराज को भी बिठाया गया है। आगे चित्रगुप्त भी आपका मटेरियली और स्पिरिचुअली रिकॉर्ड ले रहा है, और श्रीमद् भागवतम कह रही है ये। और कोई कहे कि भैया, कोई अथॉरिटी पे सवाल उठाए कि कैसी अथॉरिटी, तो भैया ये हमारी माँ है। क्यों, ये हमारे बाप का बता रही है। बाप हमारे जो स्पिरिचुअल फादर भगवान है। जैसे मान लीजिए कि किसी का बाप नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, और वो बच्चा बाद में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसने पिताजी को देखा नहीं, उसकी माँ ही सबूत होगी ना, बिल्कुल कि ये तेरा पिता है। बिल्कुल। तो ऐसे गीता और भागवतम, गीता के आगे कृष्ण का फोटो लगा है, जो भागवतम बता रही है कृष्ण के बारे में, तो माँ भगवान के बारे में, पिता के बारे में बता रही है, इसलिए ये वेद हमारी माँ है ना। तो इसमें ये चीजें लिखी हैं, आपको 10 दिशाएं देख रही है। और दुर्गा जो माया रानी, माया बिठाई है, दुर्गा माता रानी जिसको बोलते हैं छाया सी भुवनानी विभरती दुर्गा। दुर्ग मतलब दुर्ग, इट्स अ फोर्ट, दुर्गा वहां पे बैठी है, आपको देख रही है, कृष्ण की आज्ञा से उसको बिठाया गया है। और वो शेर पे बैठती है, आपको पता है ना, हंटर रखती है हाथों पे, पुट्ठा बंदे को उल्टा यानी पुट्ठा लटका देती है। तो माया बहुत प्रबल है। वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल। जब आपने देखा वसुदेव के पास जब श्री कृष्ण जेल में आते हैं, तो कान्हा जी को गले लगाते हैं, छोटे बच्चे को,
तो जैसे ही वो लगाते हैं तो माया को ऑर्डर देते हैं, इसके बंधन, इसकी बेड़ियां हाथ और पांव की खोल दीजिए। तो वो जन्म मृत्यु और बाकी बंधनों की बेड़ियां काटते हैं श्री कृष्ण। आपकी सेवा पर निर्भर करता है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं या माया की सेवा कर रहे हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दीज थिंग्स। और संत से जितना सत्संग सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, संत तो खुश होगा, आप भी खुश होंगे, तो दोनों का प्योरिफिकेशन हो रहा है। सही बात है। सत्संग इज ए गुड कंपनी विच टेक्स यू आउट ऑफ द बैड एसोसिएशन, क्योंकि इस टाइम समाज में बहुत गंद कूड़ा करकट हो रहा है कलयुग में। And if, like I told you, like you are considering it as pleasure, but it is only a relief which comes with a package of suffering. असली प्लेजर भक्ति में है भैया। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, जो आपको सान लगे कि मैं हीलिंग कर सकता हूँ, जैसे अर्जुन महाराज सिर्फ रथ पे सुने थे, तो आप सिर्फ वो कीजिए। हीलिंग से आपका काफी जो मन का मल ये नष्ट होगा। जब कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा से हो सके ज्यादा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट इज ए ट्रांसीडेंटल साउंड, दिव्य ध्वनि। इसका जितना नाम उच्चारण किया जाएगा आपके मन पे, आप समझिए आपके हृदय पे, मन पे, आपके मन पे बहुत मल, सेंसलेस डर्टी थिंग्स, पिछले जन्मों के लाखों जन्मों में कितने स्पीशीज थे। कहते हैं ना इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर अब इंसान का जन्म है, अब के भी पाप है और पिछले भी कितने पाप है, वो मल कैसे धुलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना ज्यादा हो सके हियरिंग कीजिए, श्रवण कीजिए। जैसे अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो हालांकि मैं बड़ी लंबी क्लास लगा देता हूँ, बीच में मैटर से थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, तो लेट्स कम बैक टू द मैटर। और ये थोड़ा अभी पढ़ के मैं छोटी सी कथा खत्म करता हूँ। तो ये है ब्राह्मण देवमाली के बारे में। ये आपने देखा ना, मनी कैसे नर्थों की जड़ है ना। तो रेवत देश में एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था तो वह वेद वेदांगों का विद्वान, शास्त्रज्ञ, प्राणियों पर दया रखने वाला और भगवान की पूजा करने वाला। किंतु घर और धन में उसकी बहुत आसक्ति थी। धन प्राप्त करने के लिए वह निषिद्ध कर्म करने में भी हिचकता न था। वह रस आदि का विक्रय करता था और चंडाल से भी दान ले लेता। तो आपने देखा कि ये स्टिंजी था, बड़ा कंजूस था, है ना। अपने व्रत तप पाठ आदि को भी दक्षिणा लेकर दूसरों के लिए संकल्प कर देता। उसके दो पुत्र हुए, यज्ञमाली और सुमाली। देवमाली के दो पुत्र हुए, यज्ञमाली और सुमाली। बड़े होने पर पुत्रों को भी उस लोभी ब्राह्मण ने धन कमाने के अनेक उपाय सिखलाने प्रारंभ किए। इसी प्रकार का जीवन बिताते हुए वह वृद्ध हो गया। एक दिन वह अपने धन को गिनने बैठा। करोड़ों सोने की मोहरें गिनते गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उस धन राशि को देखकर भगवान की कृपा से उसके चित्त में विचार का उदय हुआ। वह सोचने लगा, ओहो, अच्छे बुरे नाना उपायों से मैंने इतना धन एकत्र कर लिया। ये धन एकत्र करते करते मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी अभी मेरा लोभ नहीं गया। अब भी मैं अपने घर में सोने का पर्वत देखने की तृष्णा से रात दिन जल रहा हूँ। राइट योगी जी, है ना। तो लोग कहते हैं कि धन से सुख होता है कि नहीं अंकित? हाँ जी। तो किंतु इस धन से मुझे क्या सुख दिया, ये आजकल की रियलिटी है मटेरियल लाइफ, सत्य है। ये आपको मैं नीचे भी बता रहा था, तो स्टार्टिंग में बताएंगे समझेगा नहीं, जब कथा और विस्तार में बताएंगे तब बंदा कहता है नहीं पॉइंट है। डिटेल में तो आप टाइम निकालिए, फिर डिटेल देखिए, फिर आप समझेंगे, फिर उस इससे क्या होगा, सत्संग से आप उन पॉइंटों को फॉलो भी करेंगे, सो दैट आवर लाइफ कैन बिकम गुड, है ना। तो एक दिन तो वो धन को गिनने बैठा, उसने देखा अच्छा करोड़ों सोने की मोहरें। फिर उसने कहा कि भगवान की कृपा से उसके चित्त में विचार का उदय हुआ। फिर उसने कहा, ओहो, अच्छे बुरे नाना उपायों से मैंने इतना धन एकत्र किया, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा लोभ नहीं गया, तृष्णा से रात दिन जल रहा हूँ, है ना, तृष्णा से रात दिन जल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि धन से सुख होता है, किंतु इस धन से मुझे क्या सुख दिया, इस धन ने मुझे क्या सुख दिया। बाहर से मैं भले सुखी दिखता हूँ, पर मेरे हृदय में तो तनिक भी चैन नहीं है। मैं तो रात दिन तृष्णा तथा चिंता की आग से जला करता हूँ। तभी हम लोग बोलते हैं, छोड़ो तृष्णा पकड़ लो कृष्णा।
तो ये ऑटोमेटिक हम नहीं कृष्ण ही बोलते हैं जब सत्संग चालू होता है ना। तो छोड़ो तृष्णा कह लो, पकड़ लो कृष्णा, या छोड़ो तृष्णा जप लो कृष्णा, एक ही बात है। बिल्कुल। ये धन की तृष्णा, मैं तो दिन रात तृष्णा तथा चिंता की आग से जला करता हूँ। ये धन की तृष्णा ही मेरे क्लेशों का कारण है। जिसको तृष्णा है वह कुछ पा जाए तो इसकी तृष्णा और बढ़ती ही है ना। कृष्णा जो जपता जा रहा है, आनंद, ठंडा, अच्छा, पेशेंस, और तृष्णा जिसमें बढ़ती, जैसे आग में घी डालो आग बढ़ती है ना, वो चीज है। बुढ़ापे में नेत्र, कान, हाथ पैर आदि सब इंद्रियां और शरीर तो दुर्बल हो जाता है, किंतु तृष्णा तो और भी बलवान होती जाती है। जिसको धन की तृष्णा है वह विद्वान होने पर भी मूढ़, शांत होने पर भी क्रोधी, और बुद्धिमान होने पर भी मूर्ख है। धन के लिए मनुष्य बंधु बांधवों से शत्रुता करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान सभी को धन की तृष्णा नष्ट कर देती है। धन का लोभी अपमान और क्लेश की चिंता नहीं करता, पाप को पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साह पूर्वक बनाता है। क्या कह रहे हैं, धन का लोभी अपमान नहीं गिनता, क्लेश की चिंता भी नहीं करता, को वो धन 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 और धन आए और धन आए, है ना। जैसे भक्त कहता है भगवान का नाम, सेवा, जप, कीर्तन, तो धन वाला क्या कहता है, लोभी, धन धन और चाहिए और चाहिए, कृष्णा कभी शांत नहीं होती। इधर भक्त को कृष्णा शांत कर रहा है, उधर कृष्णा उतना भूखा। जैसे कहते हैं ना, वो लेडी है जो एक आग है जलती, और मनुष्य की तुलना की गई है मटका मक्खन का या घी का, लगा लीजिए। जितना उसका मोह या काम ये चीजें बढ़ती हैं, वो उसका तो वीर्य देखिए, भोग हम नहीं भोगते, भोग हमारे को भोगता है, और हमें लगता है हम भोग को भोग रहे हैं। भोग से हमारा आयु, बल, वीर्य सब कम हो जाता है, शक्ति चली जाती है। पर नाम में क्या है, नाम में आज भी उतनी शक्ति है जितनी करोड़ों साल पहले या नादि काल से थी, जितनी उतनी शक्ति है इस नाम। तभी और कोई चीज पावर नहीं दे रही, नाम ही दे रही। ये चीजें तो ठीक है, दूध, बादाम, काजू तो बाद में देंगे पावर, उनको भी अगर भोग लगा के खाएंगे, बट नाम में जो पावर है वो किसी ने, कहते ना भजन और भोजन। भोजन में देखिए, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम विजय विश्वभर प्रभु जी। एक मिनट की किसी की कॉल आ रही है, इसको मैं डिक्लाइन कर दूं। इनकमिंग वॉइस कॉल। तो प्रभु जी हम बता रहे थे कि जैसे भोजन और भजन, भोजन में तो ऊ की मात्रा है ना भैया, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो अब देखिए, तुलसीदास महाराज भी कहते हैं, तुलसी जीवन रैन अंधेरी, भजन बिन तन राख की ढेर, है कि नहीं। भजन बिन तन राख की ढेरी है ना। तो भजन भजन जितना करेंगे पावर भी बढ़ेगा। मैंने बता तो दिया, भजन में जैसे कृष्ण का नाम है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, यज्ञ, जो यज्ञ कह रहा हूँ सॉरी, यश, बल, वीर्य, सौंदर्य, नेम, फेम, रिनंसिएशन, ब्यूटी, नॉलेज, ज्ञान, सब कुछ 6 की 6 चीजें इसी में। भगवान बहुत सियाने हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कि कल को मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, उन्होंने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी। अब ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम ले रहे हैं नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हम अंश है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड कृष्णा इज फुल सुप्रीम। और इसमें देखिए, आप मेरे से सुन रहे हैं, ये श्योर है कोई ना कोई आप लोगों में से जब शुरू करेंगे, और या जो कर रहे हैं और दृढ़ता से करेंगे। तो साधु को सुनना है, साथ साथ सुनना ही रहना है, साथ साथ जप करते रहना है, सत्संग में रहना है, जप करना है, कीर्तन करना है। इससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा हमेशा। जैसे जो पैसे का लोभी होता है, वो कहता है ना, आज मैं गाड़ी लूंगा, एक चीज थोड़ी लेगा वो, खाने के लिए भी लेगा, गाड़ी लेगा, बंगला लेगा। उसी तरह ये उसके हथियार है ना, पैसे से जो वो कमा के ला रहा है। तो भगत के हथियार क्या है, जप, कीर्तन, श्रवण, सत्संग। जितना ये करेंगे उतना हमारा माया के जो हथियार है ना, उनसे हमारा जो है पल्ला या खेड़ा छूटता रहेगा। और प्रभुपाद जी तो कहते हैं, ठीक है, कार है तुम्हारे पास, फोन है, एक्टिवा है, जो भी है आपके पास, कंप्यूटर है, लगा दो कृष्ण की सेवा में, उसको भी कृष्णा कॉन्शियस बनाओ।
बिल्कुल ये सबसे क्योंकि बड़ी प्रभुपाद उपलब्धि कहते हैं है। हाँ मैं जहाज लेके गया हूँ, अगर फोन लेके वहां वो तब उस टाइम फोन नहीं, उस टाइम वो जो रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग, होते हाँ थे जी, हाँ जी। उस पे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बनाते थे। करते थे, बहुत औखा तो टाइम था। प्रभुपाद जी तो आपको पता 22 घंटा जागते थे, सिर्फ 2 घंटा सोते थे। he has given crores of such millions of such scriptures so that we can improve our life। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा कौन कर सकता है? कोई स्पेशल व्यक्ति कर सकता है जो वैकुंठ से आता है, बिल्कुल। भगवान का पार्षद, भगवान का एसोसिएट। श्री प्रभुपाद की जय। जय। तो इसलिए ये हमारे हथियार है, भक्ति के हथियारों को चुनो, मटेरियल इसके पीछे मत भटको। आपका जीवन सस्पेंस में रहेगा और रिजेक्शन में रहेगा। यू कैन नेवर गेट ट्रूली एट पीस एंड हैप्पीनेस। नो। थोड़ा थोड़ा रिलीफ लगता रहेगा, विच कम्स विद द पैकेज ऑफ सफरिंग, है ना। तो आगे पढ़ते हैं थोड़ा। शांत होने पर भी क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी मूर्ख है। कब? जब तृष्णा बढ़ती है। धन के लिए मनुष्य बंधु बांधवों से शत्रुता करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान, सभी को धन की तृष्णा नष्ट कर देती है। धन का लोभी अपमान और क्लेश की चिंता नहीं करता, पाप को पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साह पूर्वक बनाता है। हाय हाय, मैंने धन की तृष्णा में पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी। कौन कह रहा है? ब्राह्मण देवमाली। वो अब सोच रहा है, चलो एटलीस्ट सोच तो रहा है, अब सही रास्ते पे आएगा, है ना। तो एटलीस्ट हमको इन बारे में सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट समवेयर वी हैव टू टेक अ स्टैंड। तो मेरा शरीर जीर्ण हो गया, पाप बटोरने में ही मेरा जीवन लगा। इस प्रकार पश्चाताप से ब्राह्मण व्याकुल हो गया, वह भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। पश्चाताप एवं भगवान की प्रार्थना से हृदय में बल आया। ब्राह्मण ने शेष जीवन भजन में लगाने का निश्चय किया। उसने स्वयं धन कमाया था, अतः आधा धन अपने पास रखकर शेष आधे में से दोनों पुत्रों को बराबर बराबर दे दिया। अपने भाग के धन को उसने मंदिर, सरोवर, कुएं, धर्मशाला बनवाने, वृक्ष लगवाने, अन्न दान करने में व्यय कर दिया। इस प्रकार अपने अपार धन को सत्कर्म में लगाकर वह तपस्या करने बद्री का आश्रम को चला गया। हरि बोल। समझ आ गई। और बद्री का आश्रम नाम सुनते ही आप नाम में देखिए कितना आनंद लगती है। जैसे आज हमारे जो शिक्षा गुरु हैं सुबल किशन जी बता रहे थे ना कि वृंदावन जाने से भी वृंदावन नहीं लगेगा जब तक हमें जब कीर्तन, श्रवण विधि और ये सब हियरिंग का गुण ना हो। तो वो सही बता रहे थे, मैंने पीछे सत्संग में भी सुना था यही। जब तक भाव नहीं प्रकट हो रहा मन में, तो वृंदावन जाके क्या है, ये गाँव है, ये बंदर है, ऐनक ले लेता है, ये मोबाइल लेते हैं, मोबाइल यही दिखेगा, गाँव दिखेगा टूटा फूटा। और जो भगत घर बैठा भी अगर अच्छे से नाम ले रहा है, उसमें भाव जागृत हो गया, तो घर बैठे भी घर भी वृंदावन बन गया। पर इसका मतलब हम ये नहीं कहना चाहते कि आप वृंदावन ना जाए। वृंदावन भी महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1-2 बार, 3 बार जरूर जाना चाहिए। भगवान के भगवत धाम की झलकी है पृथ्वी पर, और इसमें भी वही टेस्ट है जो भगवान के भगवत धाम है। बट आप जितना जप कीर्तन कर रहे हैं, यू विल बी हैप्पी, पीसफुल एंड प्लेजरेबल। वहां पर ही वृंदावन होगा। भगवान के भक्त को कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। बट वहाँ भी जैसे मैंने बताया जाना चाहिए, एक बार ही आप टाइम निकाल के जरूर जाइए। और तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, आप मेरे साथ है ना दोनों, योगी जी और अनिकेत प्रभु। हाँ, तो जप कीर्तन, श्रवण कीर्तन इत्यादि भगवान का बहुत जरूरी है। इत्यादि मैंने बोला, इत्यादि में मतलब क्या, जप कीर्तन श्रवण, और बाकी तो 9 विधि है ना, आप जानते हैं। स्मरणम बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य। दास की तरह समझ लो खुद को कि मैं भगवान का दास हूँ, नहीं तो अर्जुन की भांति उनके सखा बन जाओ। कई माधुर्य प्रेमी होते हैं कि भगवान को मैं लवर के रूप में चाहता हूँ, कई उन्हें फादर मानते हैं, कई उन्हें वात्सल्य प्रेम, मैं इनका बाप हूँ या मैं इनकी माता हूँ, है। तो ये तो भक्ति के उच्च कोटि के भाव है, ये बाद में आते हैं। पहले इसके लिए कहाँ से स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो भगवान के जो अर्चा विग्रह का पूजन कीजिए, उनके पाद सेवनम है, जो प्रभु के पदों को, जैसे उनको जो हम डीटीज वर्शिप होता है ना, उनमें उनपे जल, दूध
और जो पांच गुण के क्या बनता है उसमें, दूध होता है, तुलसी होता है, शहद होता है, और तुलसी माता डाली होती है, और ये सब डाल के फिर पंचाग्नि उनको स्नान कराया जाता है डीटीज को, या अर्चनम कीजिए, भगवान का वंदनम कीजिए। भक्ति के कई प्रकार हैं, और जो जिसको कहा जाता है कि कुछ भी नहीं आप कर सकते, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट विद हीयरिंग, है ना। जैसे आप दोनों और यूट्यूब से के लोग यूट्यूब के द्वारा मुझको सुन पा रहे हो, तो एटलीस्ट समवन शुड स्टार्ट विद हीयरिंग, फिर उसका धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ता रहेगा। और फिर जो दूसरा स्टेप वो ले सकता है, अपनी जीभ को 2 कामों में लगाए, सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करे और दूसरा इससे प्रसादम खाए। क्योंकि जितना अनाप शनाप हम काम करेंगे, प्रजल्प और ये सब, उतना हमारा जो है बुद्धि बल ज्ञान सब भटकता जाएगा। तो यहाँ से शुरू होता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और लेटर ऑन वैसा ही होगा तन। गलत खाएंगे ज्यादा जंक फूड और बाहर का, तो डिजीज लगेंगे। और कृष्ण भगवान गीता में साफ कह रहे हैं कि बेटा तामसिक खाओगे तामसिक बुद्धि, राजसिक खाओगे राजसिक बुद्धि, सात्विक खाओगे सात्विक बुद्धि। तो ये गुण हमें नचा रहे हैं। एटलीस्ट हम अपना ईटिंग सुधार लेंगे, कम से कम हम थोड़े से तो सतोगुण में आ जाएंगे। अगर हम सिर्फ सतोगुण ही चीजें खा रहे हैं और भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, तो वो तो शुद्ध सतोगुण हो गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हरि बोल। इस प्रकार पश्चाताप से ब्राह्मण व्याकुल हो गया, वह भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। और वो फिर कहाँ चले गए थे, बद्रिका आश्रम को चले गए थे। बद्रिका आश्रम में देवमाली ने पुष्प फलों से सुशोभित सुंदर वृक्षों वाला एक आश्रम देखा। वहां शास्त्र चिंतन में लगे भगवत सेवा प्रायण उनके वृद्ध मुनिगण निवास, अनेक भगवत सेवा प्रायण अनेक वृद्ध अनेक बूढ़े थे मुनिगण, वो वहां निवास करते थे। मुनियों के बीच में एक परम शांत तेज पुंज महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवमाली ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वह केवल सूखे पत्ते खाकर रहने वाले परम तपस्वी महात्मा जानंती थे। ब्राह्मण ने अपना सारा इतिहास सुनाकर नम्रता पूर्वक मुनि से अपने उद्धार का उपाय पूछा। महात्मा जानंती के कृपा करके ब्राह्मण से कहा, तुम नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण और भजन करो, किसी के दोष मत देखो, किसी की चुगली मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो। योगी जी क्या कर रहे हैं, बड़ी आवाज आ रही है फोन में, टन 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 ऐसा करके। नहीं कुछ नहीं, अच्छा उसका शायद पंक्ति याद आ रही होगी। अच्छा कोई आवाज ही नहीं है। जी। तो तुम्हें नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण और भजन करो, किसी के दोष मत देखो, किसी की चुगली मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो। पर आजकल के ज्यादातर लोग हैं जो उनको चुगली करने में हंसने में ज्यादा मजा आता है, मैंने देखा है, क्योंकि हम बुरी वृत्तियों में पड़े हैं और हमारे पिछले पाप है जो भी नष्ट नहीं हुए, है कि नहीं। तो हमें इन सब कामों में मजा आ रहा है जब तक हम, इसलिए जब कीर्तन करना, इनसे क्या होता है, हमारा ही पतन हो रहा है। और हमको प्रोग्रेस करना है, हमको तरक्की करना है, हमको पतन नहीं करवाना है। क्योंकि आप देखिए ना, हम कुत्ता बिल्ली थे 84 लाख योनियों में, अगर हम अभी भी वही काम करें और हमें वही कुत्ते बिल्ली वाला ड्रेस मिल जाए तो क्या फायदा। हमें भगवत धाम जाना है। और यस, मैं मीट ईटिंग वाली वो बात मेरी बीच में रह गई थी, स्टार्टिंग में जो बता रहा था, जैसे बस में वो लोग जल भुन जाते हैं, आप देखते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं। हाँ, जो मीट ईटिंग करते हैं, हाँ, तीर्थ स्थान जो जाते हैं बस में। हाँ, तीर्थ स्थान भी जाते हैं, जैसे हाँ। दर्शनों कहीं भी जाते हैं बस में, कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो कहते हैं कि उनका क्या दोष था, तो उनके कई दोष होंगे ना, कहीं मीट ईटिंग भी चल रहा है, आप देखिए समाज में। प्लस ये देखिए आपकी, आप ये मत भूलिए जो वेद पुराण भी बता रहे हैं, जैसे मुर्गा है, जो बकरा, जो भी आप वो खाते हैं, जिसका भी मांस लोग, तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उनको भी भक्ति करके प्रोग्रेस करना है, उनको भी किसी दिन इंसान बनना है। क्योंकि वो जानते हैं कि हमें अभी इतना बुद्धि बल है नहीं, पर ये इंसान का योनि हायर योनि है ना। तो उनको भी इतना सिस्टम दिया गया है कि चाहे बुद्धि कुछ ना हो, पर वो भी भजन कीर्तन करके, श्रवण कीर्तन करके या किसी विधि से इंसान के जन्म को पाना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं, मुझे योगी प्रभु जी ने एक वीडियो भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें बता रहे हैं कि ये देख रहे हैं कुत्ते बिल्ली पशु,
इसमें इनको बताया जाता था भक्ति कीजिए, तब हंस के टाल देते थे, बाद में देखेंगे, फिर अभी ये बनना पड़ता है। तो अभी सोचिए उनका जो मीट ईटिंग, उनका जो मांस खा रहे हैं, उनका उन्होंने प्रोग्रेस रोक दिया है, तो उनको तो वो भुगतना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। उनको ये सब भुगतना पड़ेगा। अब अगर नहीं समझ आया इनको तो उनका कसूर है उसमें। हाँ, उनका तो कोई कसूर नहीं। अब देखिए क्यों खा रहे हैं हम ये सब चीजें। तो प्रभु जी बार बार ये ना बहुत आवाज आ रही है आपके स्पीकर में। ये तो मैं बता रहा था, हम क्यों खाते हैं पशु को, ये मासूम है इसलिए, उनके पास बंदूकें नहीं, दे कैनॉट स्पीक आवर लैंग्वेज, वो हमारी बात बोली नहीं। और ये अगर आपको तर्क करना है प्रोटीन, वो तो दाल में बहुत ज्यादा होता है, एक कटोरी में 26 ग्राम तक होता है, उससे नहीं बात बनती तो न्यूट्री है। चिकन तो कहीं उसके आड़े भी नहीं लगता, सोयाबीन है, सोयाबीन से पनीर है, टोफू है, बहुत है ऐसे सिस्टम्स में, आपको कई और गिना सकता हूँ। पीनट बटर बहुत अच्छा है, पीनट्स हैं, मूंगफलियां हैं, दूध गैया का, जितना बुद्धि बल इसमें होता है कोई खाद्य पदार्थ में नहीं होता। और गोलोक वृंदावन हम बोलते हैं, गौ का सेवा साक्षात कृष्ण का सेवा है ना, गोलोक, गौ माता होती है ना, गौ माता। और फिर आप देखिए जो भी गौ, आज तक साइंस नहीं पता लगा पाई कि ऐसा वो मटेरियल क्या खा रही है, वो तो सिर्फ घास खा रही है। तो भगवान की सृष्टि को, चमत्कार को कोई नहीं पकड़ सकता, किशन का दूसरा नाम चमत्कार है। और वो इतना शक्तिवर्धक दूध देती है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कितना कितना, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है गाय के दूध में। बल बुद्धि ज्ञान बढ़ता है, आपको ये समझ में आएंगी चीजें, शास्त्र अच्छे से अगर दूध पिएंगे तो। और दूध भी आप भगवान को भोग लगा के हर हर चीज करें तो वो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। संत तो आपको भले की बात ही बताएगा, कोई बुराई नहीं बताएगा। तो इस तरह आप मीट जो खाते हैं, आप उनका प्रोग्रेस भी रोक रहे हैं, इससे आपको उनकी हाई भी लगती है। और फिर आप जितने भी, मान लीजिए जो भी आप में पावर है, वो उतना कारगर नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता नहीं आएगी, कुछ कुछ तो आएगी, क्योंकि वो आपने ईटिंग का उसको इंस्ट्रूमेंट बना लिया। बट और ये भी बताया जाता है कि इंसान का मांस, पशु का मांस कोई फर्क नहीं है, अगर उसको भी आप जो भी तड़के में बना रहे हैं, मांस तो मांस है। तो आपको ब्रह्म हत्या, जीव हत्या का ऐसा पाप लगता है, घोर पाप। तो वी शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, है ना। अभी देखिए 43 मिनट का हुआ है, मैं 5 मिनट और लूंगा बस, आपके 5 मिनट ये खत्म होने वाला। तो किसी की चुगली मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो, मूर्खों का साथ छोड़कर श्री हरि की पूजा में ही लगे रहो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को त्याग कर सभी प्राणियों को सर्वथा अपने समान समझो। ना तो कभी किसी से कोई कठोर वचन कहो और ना कोई निर्दयता का व्यवहार करो। ढा पर निंदा, दंभ और अहंकार को सावधानी पूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियों पर दया करो, सत्पुरुषों की सेवा करो। जो पापी हैं उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो, जैसा कि हम भी कर रहे हैं सत्संग के द्वारा, और हमारे शिक्षा गुरु भी सब यही कर रहे हैं। और संतों और महापुरुषों को सुनना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्पुरुषों की सेवा करो, जो पापी हैं उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो, उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग बतलाओ। प्रतिदिन आदर पूर्वक अतिथियों की सेवा करो। पत्र पुष्प फल माला तुलसी आदि से प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करो। देवता ऋषि तथा पितृ गणों के लिए यथा समय विधि पूर्वक हवन तर्पण तथा श्राद्ध करो। एकाग्र चित्त से भगवान के मंदिर को स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, मंदिर में दीपक जलाना आदि तुम्हारे समस्त पापों को दूर कर देंगे। भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति, पुराण श्रवण, पुराण पाठ और शास्त्रों का, वेदांत का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। इन उपायों से शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त होने पर उसमें स्वयं ज्ञान का उदय होगा और तब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। मुनि जनांती की आज्ञा मानकर देवमाली साधन में लग गया। कभी कोई शंका होने पर वह गुरु से पूछकर संदेह दूर कर लेता। इस प्रकार श्रद्धा एवं दृढ़ता से नियम पूर्वक साधन करने से वह शीघ्र निष्पाप हो गया, उसका हृदय निर्मल हो गया।
भगवान की कृपा से उसे बोध प्राप्त हुआ। अंत में गुरुदेव की आज्ञा से वाराणसी यानी कि काशी में आकर देवमाली ने भगवान का परम पद प्राप्त किया। हरि बोल। मेरे पीछे बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। इस दास को आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर एसोसिएटिंग विद मी इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। हरे कृष्ण।